नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए टॉप 15 सेट सीरीज का यह सेट नंबर 7 है। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि 10 किताब पढ़ने से बेहतर होता है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ना, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाए और आपकी परीक्षा में काम आए और आप सफल हो जाएं। दोस्तों, आपके परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग मिलाकर 40 प्रश्न आएगा और जीके जीएस का कुल 80 प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जीके जीएस का वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए जीके जीएस का प्रैक्टिस हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक मैथ और रीजनिंग का है। क्वेश्चन नंबर 41 से जीके जीएस का प्रारंभ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं क्या है दोस्तों, कि दिए गए विकल्पों में से वृक्षीय जानवर की पहचान करें। दोस्तों, वृक्षीय जानवर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों, बंदर को वृक्षीय जानवर कहा जाता है। दोस्तों, वृक्षीय जानवर जो पेड़ के तनों में अधिकांश जीवन या तो पूरा जीवन बिता देते हैं, उसे वृक्षीय जानवर कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा या मसालेदार होता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैप्सेइसिन के कारण। कैप्सेइसिन के कारण मिर्च का स्वाद तीखा होता है। दोस्तों, मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथिन के कारण होता है, ये भी याद रखना है, दोनों एक जैसा है। मिर्च का स्वाद तीखा कैप्सेइसिन के कारण, और आपसे पूछा जाता है एक और क्वेश्चन कि मिर्च का रंग लाल कैसे होता है, तो कैप्सेंथिन के कारण, कैप्सेंथिन के कारण, ये भी याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है कि नट यानी तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है? इसका आंसर क्या दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के गति के नियम का पालन करता है। तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है? तो न्यूटन के गति का नियम का पालन करता है। उसमें भी दोस्तों न्यूटन के तृतीय गति का नियम का पालन करता है। दोस्तों, तृतीय गति का नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे जमीन पर चलना, पानी में नाव चलाना, रॉकेट का उड़ना, सभी न्यूटन के गति का तृतीय नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उस समीर को क्या कहा जाएगा जो सामान्यतः रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थलीय समीर कहा जाता है। जो रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होता है, समुद्र से स्थल की ओर, तो स्थलीय समीर कहा जाता है। समुद्र से स्थल की ओर जो चलती है, स्थलीय समुद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है अल्बर्ट साबिन। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार अल्बर्ट साबिन ने ही किया था। दोस्तों, पोलियो वैक्सीन से संबंधित जॉन सोल्क भी है। तो दोस्तों, पोलियो का इसके बारे में जॉन सोल्क है दोस्तों, कि जॉन सोल्क को पोलियो के पहले सुरक्षित और प्रभावी टीके के विकास के लिए जाना जाता है। अगर दोस्तों कभी ऑप्शन में अल्बर्ट साबिन नहीं हो, तो इसका आंसर जॉन सोल्क आप टिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? तो अल्बर्ट साबिन है ऑप्शन में, तो इसका आंसर अल्बर्ट साबिन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि पोलियो वायरस से होने वाला रोग है, वायरस से होने वाला रोग है। अब पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टीकाकरण का पहले खोज किसने किया, तो इसका आंसर होता है दोस्तों एडवर्ड जेनर ने। सबसे पहली बार टीकाकरण का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, और वो किया था चेचक के टीके का खोज किया था। ये याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 में क्या है दोस्तों, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न
होते हैं। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर अधिकतर पादप नियंत्रक होते हैं, नियंत्रक उत्पन्न होते हैं बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पौधे की वृद्धि में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो ऑक्सिन हार्मोन। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि कौन पादप हार्मोन है, तो ऑक्सिन याद रखना है दोस्तों। ऑक्सिन जो है ना, ये पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरी पदार्थ परंतु पहले पर वापस बल लगाता है? ये कौन सा नियम है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है न्यूटन का गति का तीसरा नियम। न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या है दोस्तों? कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। और एक चीज़ और याद रखना है दोस्तों, न्यूटन का प्रथम नियम को ही गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वायरस के कारण खसरा बीमारी होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस वायरस के कारण खसरा बीमारी होती है, तो मोरबिलो वायरस के कारण होता है, मोरबिलो वायरस। एथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किण्वन के द्वारा एथेनॉल का प्रयोग उत्पादन किया जाता है। दोस्तों एक चीज़ याद रखना है कि भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बिहार के पूर्णिया में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर में भी आएगा कि भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो बिहार के पूर्णिया में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि असम में पारंपरिक घरों को स्टिल्ट पर क्यों बनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बाढ़ और वन्यजीवों को का खतरा से है ना बचने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि असम है ना बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। असम में पारंपरिक घरों को स्टिल्ट पर क्यों बनाया जाता है? बाढ़ और वन्यजीवों के खतरा से बचने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गेंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? एक गेंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों केरोटीन। केरोटीन पाया जाता है दोस्तों। केरोटीन गाजर में भी पाया जाता है। और मेलानिन से याद रखना है दोस्तों एक चीज़ कि मानव रक्त का जो रंग निर्धारित करता है वह मेलानिन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल या मांद में रहता है? दोस्तों बिल या मांद में कौन सा रहता है? तो खरगोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारी आंतड़ी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलुस एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलुस एसिडोफिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 53 के बाद 54। में कहा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है? अब इसे कैसे पहचानेंगे दोस्तों? तो इसको असंतुलित का मतलब ऐसे समझिए दोस्तों कि संतुलित वही होगा जो दोनों साइड दोनों परमाणुओं की संख्या बराबर होगा, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होगा। अब देखते हैं दोस्तों इसमें से कौन असंतुलित है। सिंपल देहाती भाषा में समझिए दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ H2 है, ठीक है, और यहाँ Cl2 है। तो आप इधर दाहिने साइड देखते हैं H2 यहाँ है तो 2H है, ये सही है। और Cl यहाँ 2 था तो यहाँ अगर पहले 2 लग गया यानी कि 2 Cl भी है, ये सही है। इसमें देखते हैं दोस्तों
2 पोटेशियम है, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन 2 हो गया क्योंकि पहले यहाँ 2 लगा है, तो 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन, और ऑक्सीजन यहाँ 3 है। तो ये जो पहले 2 लग जाता है दोस्तों, ये सब में गुना हो जाता है, यानी ऑक्सीजन यहाँ 6 हो गया, 2 3 6 ऑक्सीजन हो गया। तो आप देखते हैं कि यहाँ राइट साइड में है कि नहीं, यहाँ देखिए 2 पोटेशियम है, 2 क्लोरीन है, और ऑक्सीजन 3 दूनी 6, ये भी सही है। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, यहाँ सीसा 1 है और नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगा है तो 2 से यहाँ गुना हुआ, और ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है यहाँ। अब इसमें दाहिने साइड देखते हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 और 2 यहाँ 4 और 1 यहाँ 5 ही है, तो ये असंतुलित है, ये गलत है। इसमें देखते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन कितना है, तो ये 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, तो इधर भी देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन इधर भी 2 है, यहाँ 2 लग गया यानी कि 2 ऑक्सीजन है। ऐसे इसका आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों, सिंपल भाषा में समझिए फिर से। यहाँ सीसा है एक, तो एक सीसा यहाँ भी है, और नाइट्रोजन यहाँ है 2, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, ये भी असंतुलित का कारण है। और ऑक्सीजन यहाँ हो जाता है O3 लिखा हुआ है, O3, और यहाँ 2 गुना हुआ 6 ऑक्सीजन है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 2 4 और 1 5 ही ऑक्सीजन है, तो ये असंतुलित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि अंडे की जर्दी में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12। विटामिन B12 अंडे की जर्दी में 90% से ज़्यादा होता है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ याद रखना है कि विटामिन B12 का आपको रासायनिक नाम पूछा जाता है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। दोस्तों विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है, ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि मछली के समूह को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अस्कुल, इसमें डाउट नहीं करना है दोस्तों, मछली के समूह को अस्कुल ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है दोस्तों, कि पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल। देखिए दोस्तों, सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर होता है समताप मंडल, और उसके ऊपर होता है ओजोन मंडल। तो ओजोन परत किस में पाई जाएगी, तो ओजोन परत, ओजोन मंडल के जो नीचे जो मंडल है समताप मंडल, उसमें पाई जाएगी। यूँ समझिए दोस्तों कि समताप मंडल के ऊपर है ना रखा हुआ रहता है ओजोन परत, तो ओजोन परत किस में पाई जाएगी, तो उसके नीचे वाला जो मंडल है समताप मंडल, समताप मंडल में ही पाया जाएगा। दोस्तों ओजोन का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज़ याद रखना है, हमेशा दिमाग में आ जाना चाहिए कि ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन संरक्षण से है, और ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सब चीज़ें याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो न्यूटन के तृतीय गति का नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, इबोला। इबोला एक वायरस है, तो चमगादड़ के कारण इबोला एक बीमारी भी है, एक बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है। तो कौन सा जानवर स्तनपायी है दोस्तों, स्तनपायी का मतलब होता है दोस्तों, सब जानते होंगे आप लोग भी, कि जो बच्चे को जन्म देती है और अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, वो स्तनपायी होता है। तो दोस्तों इसमें से स्तनपायी है व्हेल। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, कि पृथ्वी का सबसे विशाल स्तनपायी प्राणी कौन है, तो यही है ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेसेटर।
कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? तो मेसेटर। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कान में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो कान में कुल 6 हड्डियां होती है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो अस्टेपिज, जो कान में पाया जाता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। मतलब ईंधन का ऊष्मीय मान किस में व्यक्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों किलो जूल में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रण करती है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि ही अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। दोस्तों पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपरिवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो प्रकाशीय सघनता। दोस्तों प्रकाश की क्षमता का मतलब है कि जो माध्यम जितना प्रकाश की जो गति है, प्रकाश की जो दिशा है, जितना अधिक मोड़ सकता है उसकी क्षमता उतनी अधिक होती है, वो उतना सघन होता है। और जो जितना कम मोड़ता है वो उतना विरल होता है। तो इसके जैसे इसमें पूछा गया है प्रकाश के माध्यम की क्षमता कौन? तो प्रकाशीय सघनता में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है एथिलीन। एथिलीन से ही पॉलीथीन बनती है। एथिलीन से ही पॉलीथीन बनती है। तो प्लास्टिक में किसका उपयोग किया जाएगा? एथिलीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन। लाइकेन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को कौन दर्शाता है? तो लाइकेन। उसका आंसर होगा लाइकेन। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपको तो याद ही होगा कि शैवाल का अध्ययन और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। जैसे कि दोनों का आंसर है, एक है फाइकोलॉजी और एक है माइकोलॉजी। तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो एक चीज़ याद रखना दोस्तों, कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो जाएगी और हमेशा याद भी रहेगा, साफ काम। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। सो से शैवाल, फो से फाइकोलॉजी, को से कवक, मो से माइकोलॉजी। साफ काम, यानी शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। इसे याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 के बाद 67। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर आप कभी पढ़े भी होंगे दोस्तों तो इसमें कन्फ्यूजन होगा कि सेरीकल्चर, इसमें आंसर क्या होगा? रेशम की खेती या तो मधुमक्खी पालन। दोस्तों इसको आज हम अच्छे से याद करवा देते हैं आपको। देखिए सेरीकल्चर, तो सेरी रेशम। देखिए सेरीकल्चर एक आएगा आपको, अगर कभी पूछ देता है सेरी, हिंदी में अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि रेशम की खेती को क्या कहा जाता है, तो आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि या तो सेरीकल्चर होगा या तो एपीकल्चर होगा। एक होता है एपीकल्चर, ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाते हैं दोस्तों। सेरीकल्चर या तो एपीकल्चर। दोस्तों देखिए अब इसको कैसे कन्फ्यूजन दूर करना। एपी, एपी पी किसे पी सकते हैं? तो मधु को, मधु को पी सकते हैं। एपी यानी कि एपीकल्चर नहीं, ध्यान रखना है, एपी यानी पीना। एपी क्या? मधु। मधु यानी शहद पी लो। एपी
जब भी आएगा एपी तो मधु पी लेना है, एपी तो मधु, रेशम को तो पिएंगे नहीं, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना। एपी कल्चर जैसे आएगा तो मधुमक्खी पालन। और सेरी री रेशम, सेरी कल्चर तो रेशम की खेती। ये दो आधे हो गया दोस्तों। एपी यानी पीना क्या, मधु, और सेरी री यानी रेशम की खेती। अब देखते हैं दोस्तों, रही बात मछली पालन की। दोस्तों मछली पालन को बोलते हैं पीसी कल्चर। तो अब से क्या करना है, पीसी कल्चर नहीं बोलना है, फीसी कल्चर बोलना है। मछली पालन को फीसी कल्चर याद करने के लिए, क्योंकि फिश मैंने क्या होता है, मछली, इसलिए बोलेंगे फीसी कल्चर। फिश मैंने मछली, यानी मछली पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, फीसी कल्चर यानी फिश। अब रही बात पक्षी पालन। दोस्तों इसका है ऑर्निथोलॉजी। तो पक्षी क्या होता है, उड़ता है, उड़ने वाला चीज़ है पक्षी, तो ऑर्निथोलॉजी। कभी भी ऑप्शन में आएगा तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाएगा दोस्तों कि इसमें ऑर्निथोलॉजी ही होगा। पक्षी पालन में ऑर्निथोलॉजी, जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी। इसमें फिशिकल्चर और मधुमक्खी एपी और रेशम तो सेरीकल्चर। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, सेरीकल्चर। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों रेशम की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, वायु प्रदूषण। सिंपल सा दोस्तों, वायु प्रदूषण के कारण ही, जैसे सांस लेते हैं तो श्वसन तंत्र से संबंधित कोई भी रोग होगा तो वायु प्रदूषण के कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 में दोस्तों कि खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। दोस्तों खाद्य श्रृंखला होता है क्या, जैसे पहले होता है उत्पादक हो गया, उसके बाद होता है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर होगा द्वितीय। दोस्तों उत्पादक उसे कहते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे हो गया, वो उत्पादक कहलाता है, और उत्पादक को जो खाता है उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे, और प्राथमिक उपभोक्ता को जो खा जाएगा उसे द्वितीय उपभोक्ता कहेंगे। तो खाद्य श्रृंखला में तीसरे नंबर पर कौन आया दोस्तों, ये द्वितीय उपभोक्ता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है। नोबेल गैस मतलब अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस इसमें कौन सा है दोस्तों, अक्रिय गैस से एक लाइन याद रखना है दोस्तों, है ना अगर करके 0 रन, है ना अगर करके 0 रन। तो है से हो गया दोस्तों हीलियम, अन्य से नियोन। है ना मतलब हीलियम नियोन, अगर करके यानी आर्गन क्रिप्टोन, 0 रन यानी जेनॉन रेडोन। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा है दोस्तों, है ना अगर कर आर्गन, ये नोबेल गैस है ना अगर कर के 0 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है मिमोसा पुडिका। इसको ऐसे याद रखना है दोस्तों कि छुई मुई जब पौधे रहता है ना, तो जब छूते हैं तो वो पतली बन जाती है, जैसे पत्ते फैले हुए रहता है, जैसे ही छूते हैं वो पतली बन जाती है, यानी पुडिका। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम पुडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित ही ये प्रोटोकॉल हुआ था। दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल जापान के टोक्यो में 1997 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैस इसमें से कोई नहीं है, अगर 4 ऑप्शन दे दिया तो याद रखना है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जल वाष्प। फिर से सुनिए दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जल वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नकरणीय पदार्थ है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जैव निम्नकरणीय मतलब होता है क्या कि इसका जो अपशिष्ट पदार्थ है सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं। जो सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित हो जाता है वो जैव निम्नकरणीय कहलाया।
और जैव अनिम्नीकरणीय क्या होता है दोस्तों? जिसका अपशिष्ट पदार्थ सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पौधे। यानी कि पौधे क्या होता है कि सिंपल जैविक क्रियाओं से ये विघटित हो जाता है, लेकिन ये कांच, पॉलीथीन, एल्युमिनियम कैन ये सब विघटित नहीं हो पाता दोस्तों। तो जैव निम्नकरणीय जो विघटित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो गया विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों से पाया जाता है, इसे किस समूह में रखें? तो इसका आंसर हो गया दोस्तों स्थानिक। जो पौधा उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है उसे स्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई टुंड्रा के निवासी समूहों को कहते हैं। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो गया सेमायड। एशियाई टुंड्रा के निवासी समूह को सेमायड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोल्ड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। डोल्ड्रम किसे कहते हैं दोस्तों? तो जो भूमध्य रेखा है उसके 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को डोल्ड्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है पंचायत समिति के सदस्य। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? पंचायत समिति के अध्यक्ष। दोस्तों अनुच्छेद 243 में पंचायत के बारे में दिया हुआ है, ये ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कल्याणकारी राज्य मूल्यतः संश्लेषण है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है उदारवाद और समाजवाद का। कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है उदारवाद और समाजवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है। इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है कपिल मुनि। एक चीज़ यहाँ से और याद रख लीजिए दोस्तों, एक पूछ देता है सांख्य, ये तो हो गया, और एक होता है योग दर्शन के प्रतिपादक। तो योग कौन करते हैं? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव का कौन सा? पतंजलि। योग दर्शन का पूछेगा पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मराठा युद्ध कॉर्नवालिस के समय नहीं हुआ था। क्योंकि दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 और 82 में हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड बेलेजली के समय हुआ था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 ईस्वी तक था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट से उनके सही कालानुक्रम में चयन कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और ये कराची अधिवेशन, भगत सिंह की फांसी और गांधी इरविन समझौता। ये दोस्तों ये चारों 1931 ईस्वी में ही हुआ था, ये चीज़ ध्यान रखना है। 1931 में ही हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी भी दिया गया था, और गांधी इरविन समझौता 1931 में ही हुआ था। अब है रही बात कि डेट के अनुसार इसको सजाना है दोस्तों बढ़ते क्रम में। तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को हुआ था, ये ध्यान रखना है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को हुआ। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च को दिया गया, 23 मार्च को। और कराची अधिवेशन हुआ था 29 मार्च को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों 7 सितंबर को। सब 1931 में ही हुआ था। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा दोस्तों? 5 मार्च वाला हो जाएगा 4। उसके बाद
भगत सिंह की फांसी 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस पुस्तक के लिए दिया गया, तो गीतांजलि पुस्तक के लिए इसे नोबेल पुरस्कार मिला था। और एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला? तो रविंद्रनाथ टैगोर को ही मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाण सागर परियोजना स्थित है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण है। तो इसका आंसर है दोस्तों हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? तो इसका आंसर हो गया दोस्तों चेनाब नदी से। सलाल प्रोजेक्ट चेनाब नदी पर है। दोस्तों चेनाब नदी से एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि करंट अफेयर के रूप में है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो चेनाब नदी पर बनाया गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ पर बनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बनाया गया है। दोस्तों आप इस पुल को चेनाब पुल के नाम से याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चेनाब पुल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कभी भी आपसे पूछेगा दोस्तों किस नदी पर है, तो चेनाब नदी पर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों रेलवे एनटीपीसी में कि किस नदी पर है, तो चेनाब नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है दोस्तों 1906 ईस्वी में किया गया था मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? तो किसने कहा था दोस्तों? तो अरस्तु ने कहा था। दोस्तों अरस्तु जैसे दिमाग में आए तो 2-3 क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि अरस्तु राजनीतिक विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है, जीव विज्ञान के पिता भी अरस्तु को कहा जाता है। ये याद रहेगा दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आप मार सकते थे, है ना। प्राकृतिक रूप से राजनीतिक प्राणी, राजनीति के पिता कौन है? अरस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली का वह सुल्तान जो सल्तनत काल से पहली बार नहर का निर्माण करवाया। दिल्ली का वह सुल्तान जो सल्तनत काल में पहली बार नहर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चाणक्य को अन्य नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो चाणक्य के 3 नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ये तीनों एक ही आदमी का नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1931 में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 92 में कहा गया कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया गया था? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है राजा सीताब राय। दोस्तों यह क्वेश्चन बिहार जो हेडमास्टर का एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किस भारतीय को बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया? तो राजा सीताब राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है मोनालिसा को पेंट किया गया था लकड़ी पर। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों लकड़ी। मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था? तो लकड़ी पर। दोस्तों मोनालिसा से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है कि मोनालिसा किसकी प्रसिद्ध चित्र है? तो दोस्तों इसका आंसर है लियोनार्दो दा विंची। मोनालिसा किसकी चित्र है? तो लियोनार्दो दा विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों स्वामी सहजानंद। दोस्तों
किसान के सबसे बड़े नेता है ना स्वामी सहजानंद जी को माना जाता है, और अधिकतर किसान से संबंधित का आंसर स्वामी सहजानंद ही होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95 है कि भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो मोरक्को का, ये याद रखना है दोस्तों। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सूर्य सेन ने। दोस्तों बंगाल इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना सूर्य सेन ने ही किया था, ये चीज़ याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया, तो सूर्य सेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि तट रेखा से कितने नॉटिकल मील तक महासागरीय क्षेत्र की किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र सीमा माना जाता है? यानी कि महासागरीय जो क्षेत्र है उसके तट रेखा से कितने नॉटिकल मील दूर तक है ना आर्थिक क्षेत्र वर्जित है? तो इसका आंसर है दोस्तों 200 नॉटिकल मील। दोस्तों आपसे ये अभी पूछा जाता है कि 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तो 1 नॉटिकल मील बराबर हो जाएगा दोस्तों 1.852 किलोमीटर, ये याद रखना दोस्तों। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति का सिफारिश पर प्रयास किया गया था? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? पंचायती राज से संबंधित अधिकतर में आपका आंसर 2 ही आएगा दोस्तों, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कि पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सबसे पहले किसने सिफारिश किया था? तो बलवंत राय मेहता ने। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव किसने दिया, और एक क्वेश्चन है कि 2 स्तरीय पंचायत का सुझाव किसने दिया। तो दोस्तों ये दोनों में आंसर या तो बलवंत राय मेहता है या तो अशोक मेहता है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। इसको याद कैसे रखना है दोस्तों कि 2 स्तरीय पंचायत का सुझाव किसने दिया? तो जिसके नाम में 2 शब्द है, देखिए अशोक मेहता। और त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव किसने दिया? जिसके नाम में 3 शब्द है, बलवंत राय मेहता। ऐसे याद रखना है दोस्तों। 2 स्तरीय पंचायत का सुझाव किसने दिया? तो 2 शब्द वाला जो नाम है अशोक मेहता। और 3 स्तरीय वाला कौन दिया? तो 3 शब्द जिसमें बलवंत राय मेहता। ऐसे याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं के सबसे निचले स्तर पर कौन है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो पंचायती राज संस्थाओं में सबसे नीचे स्तर पर होता है ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक देश थे। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो संथानम समिति के सिफारिश पर किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति के सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था दोस्तों, 1918 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध पूछेगा तो 1939 से 1945 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार राज्य में अक्षय ऊर्जा विकास के लिए किसकी स्थापना की गई है? तो इसका आंसर है दोस्तों बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। बिहार राज्य में अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए किसकी स्थापना की गई? तो बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो दोस्तों इलाहाबाद में शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 106
जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो जूट के उत्पादन में अग्रणी जिला है पूर्णिया। दोस्तों जो बंगाल साइड का एरिया है, यानी कि जूट के उत्पादन में सबसे अग्रणी अगर राज्य पूछ दिया तो उसका आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और बांग्लादेश उधर है, पूर्णिया, ये सब जूट उत्पादन में अग्रणी है, तो इसे याद रखना है दोस्तों, पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? कितने प्रतिशत पर होता है दोस्तों? तो आप कन्फ्यूजन होंगे कि इसमें आंसर कौन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 60%। बिहार में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि होता है? तो 60%, जितने में हम लोग फर्स्ट डिवीजन आ जाते हैं, 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा की सहायक नदियों जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दोस्तों कई क्वेश्चन इससे बनता है कि कौन सा नदी उत्तर की ओर बहती है, कौन सा नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है। तो कुछ प्रमुख नदी है दोस्तों जो उत्तर की ओर बहती है, उसको मैं बताता हूँ दोस्तों, उससे आज याद हो जाएगा आपको। एक लाइन है दोस्तों, कल उत्तर सोच के बताओ, सोच के बताओ। दोस्तों उत्तर की ओर बहने वाले, यहाँ उत्तर है लाइन में, एक लाइन याद रखना यही, कल उत्तर सोच के बताओ। देखिए दोस्तों, कल यानी काली नदी हो गया, उत्तर यानी उत्तर की ओर बहने वाला, काली नदी, सोन नदी, चंबल, केन और बेतवा। कितनी नदी हो गई? 5 नदी, काली नदी, सोन नदी, चंबल, केन, बेतवा। ऑप्शन में क्या है दोस्तों? ऑप्शन में आपका दिया हुआ है सोन नदी, सोन नदी दिया हुआ है, तो उत्तर की ओर बहने वाला हो जाएगा दोस्तों आंसर, तो इसे याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों मीर कासिम की राजधानी थी, मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था दोस्तों? तो पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसमें तो कन्फ्यूजन होना नहीं दोस्तों, आंदोलन दो बड़े बड़े आंदोलन जैसे 1920 के आसपास, 1920 और 1930 में हुआ था। असहयोग एक सविनय अवज्ञा, तो वो ऑप्शन में 1930 रहता, तो कन्फ्यूजन, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 मई 2023 को ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो ट्विटर का नया सीईओ दोस्तों लिंडा याकारिनो को नियुक्त किया गया। ट्विटर का नया सीईओ लिंडा याकारिनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य को गोंड पेंटिंग की जीआई टैग मिला है दोस्तों? तो गोंड, सबसे ज़्यादा गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में पाया जाता है, गोंड पेंटिंग की जीआई टैग मध्य प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या दोस्तों? रामचंद्र पांडेल, रामचंद्र पौडेल, नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तो महिला T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन है? तो हमारे रोहित भैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों? तो मुगल गार्डन का नाम क्या रखाया गया? अमृत उद्यान। मुगल गार्डन का नया नाम क्या बदला है दोस्तों? अमृत उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अस्का पुलिस स्टेशन, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? कोल्लम। कोल्लम जिला जो है ना
भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना कोल्लम, केरल में है, ये याद रखना दोस्तों। दोस्तों ये सेट नंबर 7 समाप्त होता है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो इसका आंसर है दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम। और आज का क्वेश्चन है दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया। दोस्तों इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, और कोई डाउट हो दोस्तों तो कमेंट में आप पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।